हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हम कर रहे थे एग्जाम्पल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसमें हमने देखा था किस तरह के क्वाड्रेटिक फार्मूला को इम्प्लाई किया जाता है। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे बाय लर्निंग मोर एग्जाम्पल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अगला जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो बुक ही का एग्जांपल नंबर 12 है और वो कहता है कि यू हैव टू मेक ए रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क को आपको बनाना है, डिजाइन करना है। उसके लिए कंडीशन क्या दी है? सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर पार्क को फिगर कर लेता हूँ। ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क का कुछ शेप होगा। साइज के बारे में क्या कहा है उसने कि हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ से 3 मीटर कम है ब्रेथ को। तो हमें जो अज्यूम करना है सबसे पहले वो लेंथ और ब्रेथ को ही अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क जिसे बनाना है उसकी जो ब्रेथ है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वो x है। तो लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी? बच्चों जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आपको कहता है कि ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अगर मैंने ब्रेथ को x ले लिया है तो लेंथ जो होगी वो ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रेथ के लिए कहा गया है। तो मैं कह दूंगा कि लेंथ हो जाएगी x + 3। अगर कोई बच्चा उल्टा करना चाहे, वो चाहे कि मैं लेंथ को x लूं तो उसके लिए ब्रेथ क्या हो जाएगी? x - 3। और इन दोनों ही तरीकों से जो इक्वेशन बनेगी वो सेम बनेगी, आंसर भी सेम ही आएगा। चलिए मैं पैरेलली इसको भी सॉल्व करते हुए चलूंगा। उसके बाद वो कहता है इट्स एरिया इज टू बी, जो एरिया की वैल्यू है उसके लिए उसने बोला 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। यानी कि पहली चीज तो ये कि डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके एक और कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है किसके एरिया से? आगे बोला है एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। एक ऐसे एरिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बन चुका है इन द शेप ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। कैसी शेप उसकी? आइसोस्केलस ट्रायंगल की तरह, यानी कि दो साइड उसकी इक्वल है। उसके बाद उस जो ट्रायंगुलर पार्क है उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि इसकी जो अगर मेरी ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो जो पहले से बना हुआ पार्क है उसका जो बेस है वो तो इक्वल है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क के। और इसके अलावा उसका एल्टीट्यूड का वैल्यू दिया गया है 12 मीटर। तो एल्टीट्यूड जो होता है वो ये वाली हाइट होती है और ये 12 मीटर गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। किसकी लेंथ एंड ब्रेथ? रेक्टेंगुलर पार्क की, जो आपको डिजाइन करना है। तो मैंने अपनी कंडीशन में पहले माना था ब्रेथ की वैल्यू x, लेंथ की वैल्यू x + 3। कुछ बच्चे अगर ऐसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, सेम आएगा। लेकिन जो बच्चे लेंथ को x लेके ब्रेथ को x - 3 ले रहे हैं तो उनके लिए ट्रायंगल में भी ट्रायंगल का बेस x - 3 रहेगा। लेकिन अगर मैंने ब्रेथ को x लिया है तो मेरा ट्रायंगल का बेस भी x ही रहेगा। ट्रायंगल की हाइट या एल्टीट्यूड 12 मीटर है। तो मुझे दो एरिया को कंपेयर करना है, तो जो जिनको कंपेयर करना है उनको पहले ही लिख लेता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या हो जाएगा? जो दोनों डायमेंशन दी गई है यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो विच इज x × x + 3, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क जो कि ऑलरेडी बन चुका है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है बच्चों? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि x। जो बच्चे इस वाले से कर रहे हैं वो x - 3 लेंगे इंटू हाइट, एल्टीट्यूड जो है 12 मीटर गिवन है। तो ये हमारे पास 12 मीटर लेके हमने ये ले लिया। यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं 12 को 2 से 6, यानी कि 6x है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो कंडीशन हमें दी गई है बच्चों, कंडीशन जो हमें दी गई है, कंडीशन कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इन योर केस x × x + 3। अगर कुछ बच्चे इस वाले से कर रहे हैं तो उनके लिए x × x - 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। 4 मोर देन करेंगे, यानी कि 6x तो था ही ट्रायंगुलर एरिया का, ट्रायंगुलर पार्क का एरिया, उसमें 4 मोर करना है, यानी कि +4 करना है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे x - 3 लेके कर रहे हैं उनके लिए देखेंगे जब एरिया को वो इक्वेट करेंगे तो x - 3 x - 3 दोनों में आ जाएगा, तो इक्वली बनेगा, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इट वुड बी x² + 3x इज इक्वल्स टू 6x + 4। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ तो इट वुड बी x², 6x अगर राइट लेफ्ट में आएगा तो -6 प्लस का 3, यानी कि -3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से अब जो मेरे लिए क्वेश्चन बचता है वो सिंपली बचता है कि मुझे
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे पता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। देखिए यहाँ से a और b की वैल्यू आप लिख लीजिए। पहले a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 3, नहीं -3, एंड द वैल्यू ऑफ c इज -4 विद साइन आपको लिखना है। अब देखिए फॉर्मूले में जो आप लिखते थे तो -b यानी कि माइनस का साइन तो फॉर्मूला ने दिया और b की वैल्यू का जो माइनस है वो b की वैल्यू ने दिया, तो दोनों मेंशन करना है आपको। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 विद साइन सब कुछ आपको रखना है। 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1 2। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि आपके पास आ जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि सिंपली आप इसको देख सकते हैं, इट वुड बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 2 यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 बाई 2। प्लस माइनस की वजह से हमारे पास x की दो वैल्यूज निकलेंगे। देखिए फर्स्ट आएगी x की वैल्यू 3 प्लस 5 बाई 2 यानी कि 8 बाई 2 यानी कि डायरेक्टली 4। चलिए सेकंड में आपको 3 माइनस 5 लेना है, प्लस 5 की जगह -5, इट मीन्स -2 बाई 2 दैट मीन्स 1। x की दो वैल्यू आपको दी रूट यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाई थी इसके रूट तो 4 और 1 है, लेकिन 4 और -1 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो x को हमने अज्यूम किया था ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पार्क। तो बच्चों कभी भी जो ब्रेड्थ होगी यानी कि जो लेंथ होगी वो माइनस में तो नहीं आ सकती, यानी कि हमेशा आपका प्लस में होगा, यानी कि x की वैल्यू आपको जो फिजिबल आंसर है वो 4 है। x की फिजिबल वैल्यू 4 है तो लेंथ जो हो जाएगी वो x + 3 यानी कि 4 + 3 7 हो जाएगी। तो 4 और 7 ब्रेड्थ आपकी 4 और लेंथ आपका 7, ये आपका आंसर ऑफ दिस एग्जांपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में आपको कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहता है? बच्चों देखो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें जो एक प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है कि जो अंडर रूट में b² - 4ac है, अगर ये नेगेटिव हो जाए यानी कि b² - 4ac का पूरा मैं सम करूं और वो नेगेटिव आ जाए तो अंडर रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी रियल सॉल्यूशन उसका नहीं होता है। तो कभी भी अंडर रूट में अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो मैं बोल दूंगा देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b² - 4ac को ही चेक करने के लिए हम पहले देख लेंगे कि वेदर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और नॉट, यानी कि b² - 4ac पॉजिटिव या फिर 0 होना चाहिए तभी रियल रूट्स आएंगे, अगर नहीं है तो रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल रूट्स का मतलब कोई भी रियल वैल्यू में नहीं आएगा उसका आंसर। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जो हमें करना है वही कर लेंगे। b² - 4ac को सबसे पहले चेक कर लेंगे, उससे पहले a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू है +3, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 2। तो b² - 4ac अगर हम देखें तो b² - 4ac इसके लिए आ जाएगा, b की वैल्यू है आपके पास -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। यहाँ से आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस का 25, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। 4 3 12, 12 इंटू 2 24 माइनस का 24 यानी कि 25 - 24 1। b² - 4ac 1 है यानी कि पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसके दो अलग अलग आंसर आएंगे, ये हमारे अगले सेक्शन में हमें पढ़ना भी है। चलिए b² - 4ac निकाल लिया तो जो आंसर है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो सिंपली माइनस ऑफ b, माइनस का साइन फॉर्मूला की वजह से b की वैल्यू में एक और माइनस है तो दोनों के दोनों मेंशन करूंगा। अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू, b² - 4ac की वैल्यू मैंने 1 निकाल ही ली है तो डायरेक्टली 1 पुट कर दूंगा डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 3। चलिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। चलिए यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक बार +1 लेना है एक बार -1 लेना है, तो x की जो पहली वैल्यू है वो 1 प्लस का लिया तो आ जाएगा मेरे पास 1, 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाय 6 1, और दूसरी वैल्यू के लिए मुझे 5 -1 लेना है डिवाइड बाय 6 यानी कि 4/6। पूरा तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा लेकिन 2 से कैंसिल करके 2/3। तो ये जो दोनों आंसर आ रहे हैं वो रियल रूट्स है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अगले पार्ट में भी पहले हमें चेक करना है कि ये इसके लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। उसके लिए a की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास 1 है, b की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट x दैट इज
प्लस का 4 और c की वैल्यू भी प्लस का 5 ही है। चेक करना है कि रूट्स आएंगे या नहीं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac के लिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। अगर इसको देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ रहा है वो माइनस का 4 आ रहा है, यानी कि आपको पता लग गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो अंडर रूट में आएगा वो माइनस का आएगा, और माइनस के लिए कोई भी रियल आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम बोल देंगे देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट for this equation, for this quadratic equation। रियल रूट्स लिखना है बच्चों, रियल नंबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में भी बिल्कुल आपको वही काम करना है। सबसे पहले चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट कर भी रहे या नहीं, यानी कि आपको चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। उसके लिए आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, बी की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस का 2√2 और द वैल्यू ऑफ सी यानी कि कांस्टेंट टर्म इज प्लस का 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं बच्चों। बी की वैल्यू जो रखनी है वो माइनस का 2√2 रखना है का होल स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखेंगे बच्चों कि आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 देखिए, या तो आप इसको खोल के समझ लीजिए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होने वाला है, तो 2√2 इंटू 2√2 ये आपको करना है, माइनस का 4 इंटू 2 8 ये आपको करना था। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इम्प्लाइज आपको करना ही था 8 माइनस 8, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0 है बच्चों, नेगेटिव नहीं है वो। अगर 0 है तब भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या खास बात होगी उन रूट्स की वो हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए पता लग गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। चलिए हमारा काम बन जाएगा, रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, यानी कि माइनस ऑफ, ये तो फॉर्मूले का माइनस है और जो b की वैल्यू के साथ माइनस है वो भी हमें लिखना है, प्लस माइनस जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 0 का अंडर रूट 0 ही बनेगा, डिवाइड बाय 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू 2 4। तो हमारा आंसर कुछ बन रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2√2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। ये हमारे पास आंसर बन रहा है। दो आंसर बनने की फिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि अंडर रूट वाला जो है हमारे पास 0 आ गया, तो प्लस माइनस 0 एक ही रूट आएगा इसका। उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 √2/2। तो बच्चों यहाँ से आपको देखने में लग रहा है एक ही रूट है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में हम इसको बोलते हैं कि यस देयर आर 2 रूट्स, द वैल्यू ऑफ बोथ रूट्स आर सेम, यानी कि 2 रूट तो है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, इस तरीके से हम बोलते हैं इसमें। तो आज के सेशन में हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है। आने वाले लेक्चर में और भी एग्जांपल करेंगे। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।